के साथ करनाल से संवाददाता हिमांशु नारंग भी लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, आपका रुख करूंगी। 3 लाख से 50,000 की आबादी में करनाल को तीसरा स्थान मिला है, क्या कुछ जानकारी? आबादी में करनाल देखिए 3 लाख से 50,000 नहीं है, 50,000 से 3 लाख की जनसंख्या वाले जो शहर हैं उसमें सुपर स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत अलग अलग कैटेगरीज थी। उसके अंदर करनाल को तीसरा स्थान मिला है और हरियाणा का करनाल शहर पहला एक ऐसा शहर बन चुका है जिसे राष्ट्रपति से सम्मान मिला है। प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार है और ये पुरस्कार हासिल करने के लिए वहां पर जो नगर निकाय मंत्री हैं विपुल गोयल वो पहुंचे हुए थे। करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता पहुंची हुई थी और करनाल नगर निगम कमिश्नर, ये इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं ये नगर निगम का ही कार्यालय है और यहीं पर बैठकर रणनीति बनाई जाती है कि शहर को कैसे स्वच्छ रखना है, कैसे साफ रखना है। और यहां की जो कमिश्नर हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं वैशाली शर्मा, वो भी वहां पर पहुंची हुई थी। आपको विपुल गोयल के साथ जो 2 महिलाएं नजर आ रही होंगी उसमें एक मेयर रेणु बाला गुप्ता है और एक नगर निगम की कमिश्नर वैशाली शर्मा है। वहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद थे, जो करनाल के सांसद भी हैं। आपको बता दें कि 2023 के अंदर करनाल की जो रैंकिंग थी वो 115 थी और वहां से क्या उछाल आया है, तीसरे स्थान पर हम आ गए हैं। करनाल शहर आ गया है। तकरीबन 12,500 पॉइंट थे जिसमें से 11,067 पॉइंट मिले हैं करनाल नगर निगम को और कूड़ा मुक्त शहर में करनाल तीसरे स्थान पर आया है। ये कैटेगरी बनी होती है, कोई 5 लाख से ऊपर की कैटेगरी होती है, कोई 3 लाख तक की कैटेगरी होती है, कोई 10 लाख कैटेगरी वाले शहर होते हैं। तो करनाल शहर 50,000 से 3 लाख की जो जनसंख्या है उस कैटेगरी में आता है और सुपर स्वच्छ सर्वेक्षण कैटेगरी 2024 के तहत करनाल को तीसरा स्थान मिला है। और एक हम कह सकते हैं वाटर प्लस की एक ग्रेडिंग होती है वो भी करनाल को मिली है और करनाल एक ऐसा पहला शहर बन जाता है जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से सम्मानित किया गया है, अवार्ड दिया गया है। उम्मीद करते हैं ये जो अवार्ड है वो आगे भी मिलते रहेंगे। उसके लिए करनाल काम करता रहेगा, स्वच्छता जो है वो फैलाता रहेगा हर जगह। एक बात और भी सामने आई क्योंकि थोड़े दिन पहले भी प्रेस वार्ता की गई थी कि करनाल एक शहर को और अडॉप्ट करेगा और उस शहर को भी अपनी तरह स्वच्छ बनाने का प्रयास करेगा ताकि करनाल तो उस कैटेगरी में रहे और जिस शहर को हमने अडॉप्ट किया है वो भी आगे बढ़े, वो भी साफ सुथरा रहे और वो भी इसी कैटेगरी में आ जाए जहां पर उसे राष्ट्रपति से सम्मान मिले या किसी फिर मंत्री से सम्मान मिले। जी हिमांशु, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि रैंकिंग में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है इस बार करनाल की बीते कुछ सालों में, तो इसके पीछे क्या सारे फैक्टर्स रहे थे, क्या खास कदम उठाए गए कि करनाल को आज ये पुरस्कार मिला है? देखिए एक प्रयास रहता है और उस प्रयास के लिए कोई एक विभाग काम नहीं करता है, कोई प्रशासन अकेला काम नहीं करता है। उसके लिए जनता को भी सुधार करने की जरूरत होती है। साफ सफाई के साथ साथ अतिक्रमण को हटाने की भी एक जिम्मेदारी होती है और उस पर भी करनाल शहर काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो सबने मिलकर प्रयास किया, चाहे वो करनाल नगर निगम के अधिकारी थे, चाहे कर्मचारी थे, चाहे मेयर थी या फिर और लोग थे। और ये अवार्ड पाने के लिए जितने हकदार नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी हैं उतने ही करनाल शहर के वासी भी हैं क्योंकि 50,000 से लेकर 3 लाख तक की जनसंख्या में अपने आप में तीसरे स्थान पर आना एक बड़ी उपलब्धि है। मैं 2023 स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करूं तो तकरीबन 115वां स्थान था और सीधा हम कह सकते हैं अब तीसरे स्थान पर आ गए हैं।
हैं। अगर हम थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो जो अंक 11,067 मिले हैं 12,500 में से, वो अंक और ज्यादा हो जाएंगे अगले साल अगर इसी तरीके से काम करते रहे, मेहनत करते रहे और लोग साथ देते रहे, तो आने वाले दिनों में क्या पता करनाल पहले स्थान पर आ जाए। ये जानकारी 3 से 4 दिन पहले आ गई थी कि करनाल को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने जा रहा है और इसको लेकर मेयर रेणुबाला गुप्ता, विधायक जगमोहन आनंद और नगर निगम की कमिश्नर वैशाली शर्मा ने प्रेस वार्ता भी की थी और तमाम जानकारियां भी दी थी। लेकिन आज अवार्ड से नवाजा गया है और अवार्ड से जो एक प्रमाण पत्र होता है कि हम आपको दे रहे हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत तीसरा स्थान, और वहां पर ये जो प्राइज है, स्मृति चिन्ह है, वो प्रमाण पत्र हासिल किया जाता है हरियाणा सरकार में मंत्री विपुल गोयल की तरफ से, करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता की तरफ से और करनाल नगर निगम कमिश्नर वैशाली शर्मा की तरफ से। जी बिल्कुल हिमांशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो करनाल को तीसरा स्थान